अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज मुझे करनी थी थोड़ी सी अपनी सी सेक्शन की स्टोरी आप लोगों के साथ डिस्कस। और ये वीडियो मैं कब से बनाने की ट्राई कर रही हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वीडियो बन ही नहीं पा रही। 3 से 4 बार मैंने रिकॉर्ड करी है हर टाइम अलग अलग तैयार होकर एंड ड्रेसअप होकर। तो होता क्या था कि लास्ट में मुझे वीडियो छोड़नी पड़ती थी। लास्ट में मतलब मिडिल ऑफ द वीडियो, जब वीडियो मिडिल पे पहुंचती बीच में ही मुझे उसको छोड़ना पड़ता, क्योंकि या तो मेरे बेटे के रोने का टाइम हो जाता, या तो उसके सोने का टाइम हो जाता, या तो उसको भूख लग जाती। तो कब से मैं इस वीडियो के पीछे पड़ी हूँ कि मैं इसको बना ही डालूं। फिर आज मैंने ये डिसाइड किया कि यार ये वीडियो बेडरूम में भी बन सकती है। वीडियो ही तो बनानी है, बच्चे के साथ बनाओ या फिर आप अकेले में बनाओ। तो चले विदाउट किसी लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर। अच्छा जी, तो विदाउट किसी डिले के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो जब मेरा इज़न हुआ तो वो सी सेक्शन से हुआ था, मतलब कि मैं लेबर में गई ही नहीं नेचुरली, और आर्टिफिशियल भी मुझे इंड्यूस नहीं करवाया गया हॉस्पिटल वालों ने या डॉक्टर ने। वेल जो भी था, या शायद उस टाइम की सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था, तो हमें अर्जेंट जो है सीजर की तरफ मतलब के मूव कराया गया था। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था इजन के टाइम पर। तो सबसे पहले जब मुझे लेकर गए ओटी में, तो वो बहुत ही एक मतलब कि डरावना सा एक मंजर होता है आपके लिए जब आप ओटी में जाते हैं फर्स्ट टाइम। और फिर वो किसी भी सर्जरी की वजह से आपको जाना पड़े, मतलब कि वो पता नहीं क्यों एक खौफ आ रहा होता है, जैसे डू और डाई की सिचुएशन होती है या तो कर गुजरो या तो फिर मर जाओ, बस ऐसे कुछ लग रहा होता है कि ऐसे कुछ होने वाला है हमारे साथ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे एनेस्थेसिया दिया गया तो हाफ बॉडी पर देते हैं, नीचे वाले लोअर पार्ट पे। तो मेरा भी वही इंजेक्शन वाला ही था जो स्पाइनल इंजेक्शन होता है। तो मुझे एनेस्थेसिया दिया गया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली ऊपर से तो मैं होश में ही थी, मैं देख रही थी, मैं बातें कर रही थी, सब नॉर्मल जा रहा था। और जब सारा मेरा बेली को काटा गया, जितने भी उसके लेयर थे, जब यूट्रस तक पहुंचे, तो फिर पता चलता है कि जो मेरा बेबी है इजियन, वो बेली में एक जगह पर स्टक है। यहाँ पर उसका हेड जो था वो बिल्कुल स्टक था, तो वो बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर जो मेल डॉक्टर थे उन्होंने मुझे यहाँ पे पुश किया चेस्ट पर, और उन्होंने कोई इतना फोर्सफुली मुझे पुश किया, और वो पुश एक टाइम नहीं था, मैनी टाइम्स था। और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई थी। वो एक मेल डॉक्टर थे। तो खैर 7-8 बार पुश करने के बाद इजियन फाइनली बाहर आ गया मेरी बेली से। और फिर इजियन जाहिर है जब बेबी पैदा होता है तो वो बिल्कुल भी जो है रोता नहीं है उस टाइम। फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं डॉक्टर करते हैं, उसके बाद बेबी मतलब कि कॉन्शियस हो जाता है। खैर तो फिर क्या हुआ, जब बेबी रोया तो मुझे समझ आई कि चलो भाई बेबी अब आ गया है इस वर्ल्ड में। तो जब रोया तो मैंने नर्स से पूछा कि बेटी है या बेटा, और किस जैसा है, मतलब कि। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेनी टाइम्स में आती जाती रही, तो मुझे पूरा इनका स्टाफ जो था वो मतलब जानता था मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो मतलब 9 मंथ ही मैंने वहीं चेकअप करवाया, और वहीं हमारी जो भी मतलब मेडिकेशन जितना भी रहा 9 मंथ का पीरियड, वो वहीं पर ही हमने किया। तो इसलिए मुझे सारा स्टाफ जो था वो जानता था। खैर, और हम वहाँ पर कोई फेमस हो गए थे बहुत ज़्यादा आई डोंट नो रीज़न क्या थी उसकी। तो बस फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ही जैसा है, गोरा चिट्टा एंड लड़का है। तो बस इतना सा ही मैंने सुना उनका, और फिर मैं मतलब कि जैसे बेहोश हो जाए बंदा। तो बस फिर जब मुझे स्ट्रेचर पे लेकर गए रूम में शिफ्ट करने के लिए, जब रूम में लेकर गए तो रूम में क्या हुआ कि
लेकर जाने वाली सिर्फ एक नर्स थी। अब यहाँ पे उनसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब कि वो कभी खानदान में डिलीवरी में या सीजर में तो नहीं गए ऑब्वियसली, और मेरा भी फर्स्ट बेबी था, मुझे भी इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। और मेरी सिस्टर थी, पर आई थिंक मतलब जितने भी हमारे अटेंडेंट थे मेरे, आई थिंक सबसे ये गलती हुई, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी होश व हवास में नहीं थी, मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। तो मुझे जब लेकर गए तो स्ट्रेचर से उठा के जब बेड पर लेटाया जाता है, तो ऊपर से मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा हुआ था और नीचे लेग से नर्स ने पकड़ा हुआ था, और ऑब्वियसली वो लेडी थी नर्स, तो उसके हाथ वो इतना, मतलब कि 70 kg इज मोर देर इनफ, मतलब कि बहुत ही भारी बॉडी हो जाती है आपकी, तो उससे मैं छूट गई। और वो कोई इतना ऊपर से मैं नहीं छूटी, कोई इतना ही डिस्टेंस होगा या वो रखने वाली होगी तो उसके हाथ निकल गए, खैर जो भी था। तो उस छूटने पर मेरे हस्बैंड ने तो नहीं छोड़ा मुझे, उन्होंने तो पकड़ा हुआ था, और जो मेरे स्टिचेस थे मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा हेड है और ये मेरी लेग से, और उसने छोड़ा तो यूं कुछ हुआ, और मैं इतना कोई चीखी अपने उस नशे वाली हालत में भी, मतलब कि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी, फिर भी मैं इतना चीखी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये पार्ट ऐसे बेंड हो गया है, तो मुझे कम्प्लीटली ऐसे नहीं लेटाया गया। तो मतलब कि तो आई थिंक उस वजह से या फिर उस चीज होने की वजह से मेरी जो लेफ्ट लेग है वो उसने काम छोड़ दिया था। उसने काम कैसे छोड़ा, मतलब कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि बस वो मुझसे उठाई नहीं जाती, नीचे भी मतलब मुझसे वो खुद से मूव नहीं हो पा रही थी। मेरी लेफ्ट लेग पूरी की पूरी पैर में हिला पा रही थी, पर लेग को वजन, मतलब कि उसका फोर्स जो था लेग का उठाना और लेग को नीचे रखना, आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पा रही होंगी। तो मतलब कि मैं लेग खुद से मूव नहीं कर पा रही थी। और भाई मेरा बेबी सोया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहीं पर ही वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट में आपको रीजन बता चुकी हूँ। तो खैर फिर कुछ दिनों तक ये सिस्टम चलता रहा। शुरू वाले जो कोई एक वीक बड़ा ही मेरा टफ गुजरा, मतलब कि बस मैं नहीं बता सकती वो जो सिचुएशन थी, वो जो मतलब कि वो लम्हे थे या वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा। फिर क्या होता है कि जब सेकंड मॉर्निंग पर डॉक्टर आई तो उन्होंने मुझे कहा आप उठें और कुछ स्टेप्स चलें। तो मैं एक तो बड़ी मुश्किल से उठी क्योंकि मेरी लेग काम नहीं कर रही थी, फिर हस्बैंड ने पूरा मुझे नीचे उतारा, फिर नर्स भी थी, मेरे खुद के भी घर के जो अटेंडेंट थे मेरे साथ, तो खैर सबने मुझे मिलके उठाया, नीचे रखा जमीन पर और मैं खड़ी हो गई। पर खड़ी हो गई तो मैं पूरी की पूरी बैंड थी, क्योंकि मुझे जो चेस्ट पर उन्होंने प्रेस किया हुआ था लास्ट नाइट, उस वजह से मुझे यहाँ पे इतना कोई मतलब कि दबाव था और यहाँ पे मुझे इतना कोई शदीद किस्म का पेन था कि मैं खुद को यूं नहीं कर पा रही थी। खैर फिर मेरी डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, एक दो दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर बड़ी ही मुश्किल से मैं कोई 2 से 3 कदम ही मैंने रखे और मैं वापस अपने बेड पर आ गई, क्योंकि वो बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए। बस फिर क्या होना था, सेकंड मॉर्निंग को मैंने अपने मतलब कि एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद मैंने सेकंड डे अपना बेबी भी उठाया और मैंने अपने बेबी के साथ मतलब जितना टाइम स्पेंड करना था वो किया, उसे चेंज भी कराया। मतलब सेकंड डे जब उन्होंने मुझे पेन किलर्स दी तो मुझे इतना कोई मतलब इफेक्ट आया, और सेकंड डे पर जितना हो सका मैंने वॉक भी किया। और यहाँ पर चेस्ट पर मैंने रात में मतलब कि बाम वगैरह जो देते हैं तो मैंने वो भी यूज किए, जेल्स वगैरह। तो खैर मुझे उससे भी बड़ा ही फायदा हुआ। और 13 डे पे मैं स्टिचेस निकलवाने गई, और स्टिचेस निकलवाने तक मतलब कि मैं बिल्कुल फिट हो गई थी, बिल्कुल माशाल्लाह से। हाँ ये था कि पेन तो होता है, और वो इनर साइड पर मुझे 3 से कोई 6 मंथ तक वो मुझे पेन रहा, और वो बड़ा ही कोई मतलब कि दर्द भरी सिचुएशन होती है, आप उठ नहीं पाते। मतलब मेरे साथ यही हुआ कि मैं उठती थी भी पेन होता था, बैठती थी भी मुझे पेन होता था। खैर अब बेबी मेरा मतलब कि इस दिन जो है मार्च में 2 इयर्स का हो जाएगा,
तो अब तो बड़ा मतलब कि टाइम हो गया है, तो अब मैं वो सिचुएशन, वो पेन फील नहीं करती कि जब मैं उठूँ भी मुझे पेन हो और मैं बैठूँ भी मुझे पेन हो, जस्ट स्टिचेस वाले एरिया में है। अच्छा, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट होने वाला था, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब कि जब 8वां महीना मेरा कंप्लीट हुआ और जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, तो हम हर वीक ही जाना शुरू हो गए डॉक्टर के पास। कि बस होता है ना, लास्ट मंथ में जो मदर होती है, जो अपने बेबी को अपनी बेली में कैरी कर रहे थे, फिर वो लास्ट में इतना कोई तंग आ जाती है, बस उनको मदर्स को ये होता है कि यार अब बस बेबी बाहर आ जाए, और अब मुझसे नहीं हो रहा, जबकि हम इतना पीरियड, इतना लंबा अरसा हमने बर्दाश्त किया होता है, पर लास्ट मोमेंट में आके हम खुद, मतलब हमारी बॉडी हमें जवाब दे देती है कि अब बस। तो हर वीक ही मैं जा रही होती थी। 36 वीक्स गुजर गए अच्छे से नॉर्मली, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई पेन नहीं, बैक पेन नहीं, लेग्स में कोई पेन नहीं, और मेंटली भी मैं माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग और फिजिकली भी मैं स्ट्रॉन्ग ही थी। खैर फिर मेरा 70 kg तक वेट चला गया था। तो मेरे लिए वो इतना कोई ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं इतनी कोई मोटी नहीं दिखती थी, नॉर्मली ही दिखती थी। जस्ट बेली मेरी बाहर आई हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी माशाल्लाह हेल्दी थी, तो उस हिसाब से मेरी बेली अच्छी खासी बड़ी थी। अच्छा, तो फिर जब 9 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ और 40 वीक के बाद मुझे डॉक्टर हर वीक वेट कराने लगी और कहने लगी आप अपना बैग हमेशा रेडी करके आया करें। तो 41 एंड 42 वीक पे मुझे क्या हुआ, 41 पे मैंने विजिट किया तो उन्होंने कहा अभी 41 लगा है, तो एक वीक अभी 41 वीक लगा है, तो 42 वीक तक देखते हैं, मे बी नॉर्मल आपको हो जाए, लेबर मतलब पेन आ जाए। तो खैर मेरा यही था कि मैं जितना हो सकूं नॉर्मल में जाऊं। मुझे सीजरियन से वैसे भी डर लग रहा था, और मुझे ये था कि यार सीजर के बाद बंदा मतलब कंप्लीट नहीं रहती, होता है ना जो आपने बड़ों से सुना हो तो आप उस चीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो मुझे भी यही था कि यार मे बी मैं अधूरी हो जाऊं। जैसे होता है ना, बैक में पेन रहने लगता है, लेग्स में पेन रहने लगता है, और बहुत सारी चीज़ों की बॉडी में कमी हो जाती है, मतलब कि आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। वैसे तो वो नॉर्मली भी हमारी कंट्री में नहीं हो रहे होते, पर एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है हमारे माइंड में कि यार जितना हो सके सीजरियन से हम लोग नॉर्मल लेबर में जाएं। तो खैर फिर मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मैं अपॉइंटमेंट मेरी हो गई थी, मैं दिखा के आई, सब चीज़ें नॉर्मल थी, मेरा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड ईच एंड एवरीथिंग, मेरा वेट। तो फिर मैं आ गई, तो मेरे डॉक्टर ने कहा अभी एक वीक और वेट कर लेते हैं। तो फिर मैं बड़ी कोई उदास मायूस होकर घर आ गई, और यहाँ पर मेरे कोई पैर जो थे नॉर्मल, मेरे पैरों का साइज जो था वो अब इतना नहीं रहा, वो इतना हो गया था, और लिटरली मेरी जो फिंगर्स थी वो कहीं गायब ही हो गई थी, इतनी कोई मुझे स्वेलिंग हो गई थी, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बातों पर, एंड सच में ऐसा हुआ था। तो फिर मंडे की नाइट क्या हुआ, मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग ट्यूसडे था, तो मंडे की नाइट मुझे क्या हुआ कि मेरे जो पैर थे उनकी जो वेन्स नजर आती हैं ब्लूइश, वो तो चले आती है, फिर जब रेड वाली जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज जिन्हें कहते हैं, तो वो भी मेरी दिखने लगी थी लास्ट नाइट, जब मतलब सीजर से एक रात पहले की बात बता रही हूँ। और मेरी लेफ्ट आर्म में इतना कोई मुझे दर्द, मेरे पूरे शोल्डर्स में इतना कोई मुझे मतलब भारी फील हो रहा था। तो मैंने रात तो गुजरने दी, और मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, और बेबी ने भी मूवमेंट नहीं की थी पूरी रात। फिर सेकंड डे हुआ, एक तक बेबी की मैंने कोई मूवमेंट फील नहीं की, और ये पेन मेरा जो था मतलब कि वो कंटिन्यूड ही रहा, और उसके बावजूद भी मैंने काम वगैरह किए घर के जो नॉर्मली होते हैं। मतलब कि एज सच मुझ पर कोई इतनी जिम्मेदारी तो नहीं है काम वगैरह की, पर जितनी भी थी मतलब कि वो मैंने करी। फिर यही हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात शेयर की, तो उन्होंने मुझे डांटा फर्स्ट, फिर सेकेंडली उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब डॉक्टर से बात करो। तो मैंने अपने डॉक्टर से सारी बात उन्हें बताई, तो उन्होंने कहा कि आप 4 बजे तक आ जाइएगा, फिर देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि उनका आने का टाइम ही कोई 4 बजे का था। तो अच्छा मेरा जो हॉस्पिटल था वो मतलब कि एक अलग सिटी में था, मैं एक अलग सिटी में रहती हूँ, और आने मतलब कि वहाँ जाने का या वहाँ से आने का डिस्टेंस जो है आई थिंक 30 मिनट्स हो जाता है, 20 या 30 मिनट्स, मतलब इतना कोई दूर नहीं है। अच्छा फिर बस यही हुआ
हॉस्पिटल गई तो मेरे डॉक्टर ने देखा एंड उन्होंने बताया कि बेबी की हार्ट बीट बहुत ही कम आ रही है और आपको लेबर अभी तक नहीं हुए हैं एंड जो वजाइनल ओपनिंग होती है वो भी नहीं है, मतलब कि नॉर्मल वाली कोई भी आपकी जो है ना चांसेस नहीं है। तो अब आपको हम सी सेक्शन की तरफ ही लेकर जाएंगे क्योंकि बेबी की हार्ट बीट बहुत कम है और हमारी हॉस्पिटल में ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि आपको बिठाया जाए और बेबी की हार्ट बीट रीड करते जाए। और फर्स्ट बेबी है, आपकी प्रेगनेंसी भी मतलब कि हेल्दी नहीं रही क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी जो भी जितना भी मेरा पीरियड रहा मैं बड़ी ही कोई मतलब कि अनकंफर्टेबल था। मैं बड़ी बीमार रही, मैं बेड रिडन पेशेंट रही थी सच में। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी नहीं रही है तो इसलिए अब हम और रिस्क नहीं लेते हैं, तो बेहतर है कि आप जो है सी सेक्शन की तरफ जाएं, सेफ होता है जैसे डॉक्टर कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही। खैर फिर मैंने हस्बैंड से बात करी और जाहिर सी बात है हमारे डॉक्टर ने हमें साथ में बुला के और ये सारी डिस्कशन की। फिर हम बाहर गए, हमने एक दूसरे को टाइम दिया और वहाँ पे जब हमने फाइनली डिसीजन लिया तो मैंने कहा बेबी ऐसे भी आएगा दुनिया में वैसे भी आना है, तो बस अब अगर उसके लिए अच्छा नहीं है तो हम सी सेक्शन की तरफ चले चलते हैं। बस फिर इस सारे 4 से लेकर 8 तक प्रोसीजर जितना भी था, रिपोर्ट टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें हो गई और 8 बजे मुझे ओटी में ले जाया गया और 10 बजे इज़ेम पैदा हो गया था और कोई 11 कोई 12 के करीब मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और वो 12 से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम था वो बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए। इतना मतलब कि मुझे इतना पेन जब मुझे जब व्हील चेयर से लाकर और रखा, मतलब कि मुझे जब स्ट्रेचर से उठाकर और उस पर रखा गया था बेड पर और नर्स के हाथों में छूट गई थी, तो शायद वो वजह थी या क्या वजह थी। और मेरी शिवरिंग थी वो मुझे बेड से उठा के नीचे पटक रही थी, मतलब कि मेरी बॉडी में इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की शिवरिंग हो रही थी। खैर तो ये भी लाइफ के मरहले हैं, ऐसे भी होना है। और जितना टाइम मैं ओटी में रही तो मुझे ऑक्सीजन का भी हो रहा था थोड़ा इशू, तो मुझे ऑक्सीजन भी दिया गया अलग से। और जितना टाइम मुझे होश रहा तो मैं जितना मुझे कुरान पाक याद था तो मैं उसका विर्द करती रही। जो भी सूरतें मुझे याद थी मैंने सारी पढ़ी। हाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, मैं डरी हुई थी, पर जितना मुझे याद आ रहा था, हाँ मुझे ये सूरत याद है, मुझे ये सूरत याद है, तो मैंने अपनी जबान पे उसका विर्द रखा। और पता नहीं क्या उस टाइम सिचुएशन थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जबकि सब चीजें नॉर्मली अपने फ्लो में चल रही थी और मुझे सारा कुछ फील हो रहा था। जो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे, नर्सेस या जो भी वहां पे कन्वर्सेशन हो रही थी वो मैं सब सुन रही थी। और बस मुझे लग रहा था शायद ये मेरा मतलब कि लास्ट दिन है इस दुनिया में, आई थिंक। तो बड़ी ही कोई मतलब के दिल दहलाने वाली सिचुएशन बड़ी कोई दिल दहलाने वाली सिचुएशन थी वो। बस फिर उस मंजिल को भी मैंने पार कर लिया और अब माशाल्लाह इज़े मेरा 2 इयर्स का हो जाएगा। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। बस फिर मैं घर आ गई थी और नॉर्मल बैक टू दी रूटीन, स्लो उठना, स्लो काम करना। काम क्या, बस बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है, बस बच्चे को ही संभालना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने ये सिचुएशन भी पार कर ली। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद